हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर तुम लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, जिनमें से हम लोगों ने तमाम चैप्टर कवर कर लिए हैं। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम प्योरीफिकेशन करेंगे या किसी का हम शोधन, कोलाइडी विलयन का शोधन करेंगे। तो शोधन हमने सीख लिया। हम एक बात बताएं तो कि इस चैप्टर की या इस चैप्टर से बहुत सारे शार्ट नोट पूछे जा रहे हैं, टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं शार्ट नोट, तो कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम आज का हमारा टॉपिक होगा कि कोलाइडी विलयनों के क्या गुणधर्म होंगे, क्या उनके लक्षण होंगे। तो ये हैं जो आज का चैप्टर है हमारा, या आज का जो टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, अर्थात किसी कोलाइडी विलयन के क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या गुण होंगे। तो सबसे पहला हम गुण बेटा पढ़ाते हैं तुमको, टिंडल प्रभाव। क्या बेटा? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं इस टॉपिक की ओर, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और सब बहुत ही लेटेस्ट हैं। तो आज हम सीखेंगे बेटा टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम कहें तो जैसे हम बनाए बेटा कि कोई एक पात्र है, ठीक है, ये कोई एक पात्र था जिसमें हमने भर दिया कोलाइडी विलयन, भर दिया बेटा कोलाइडी विलयन। हम इसका दैनिक जीवन में रोज ही उपयोग करते हैं, लेकिन जानेंगे आज पहली बार। जैसे हम बताएं तुमको बेटा कि हम सुबह दरवाजा खोलते हैं या तब सूर्य का प्रकाश, देखो सूर्य की किरणें झरोखों से या दरवाजे से देखो आती हैं, तीव्र चमकीली किरणें, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो धूल के कण हैं उसी में क्या है, घूमते रहते हैं, धूल के कण घूमते रहते हैं। या फिर पूरा कमरा बंद हो बेटा, पूरा कमरा बंद हो, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई एक छेद है या दो छेद हैं जिससे सूर्य का प्रकाश क्या है बेटा, कमरे के अंदर आ रहा है। कमरे के अंदर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि तमाम सारे धूल के कण, एक पद है कोई वो चमकीला, उसी में क्या है बेटा, घूम रहे हैं, से घूम रहे हैं। तो वो कण कोलाइडी कण, ओके, वो कण हमने धूल भी बताया था, धूल या धुआं वो भी कोलाइडी कण ही है या कोलाइडी विलयन ही है। तो उसी में क्या है बेटा, घूमते रहते हैं। तो उसी प्रभाव वो किस पर संबंधित है, ये टिंडल प्रभाव से। तो होता क्या है टिंडल प्रभाव में, वो जान लेना है। तो कहने का मतलब एक विलयन है बेटा, ये कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन पर हमने क्या किया, एक प्रकाश, ये मान लीजिए कोई लाइट थी, उससे हमने बेटा क्या किया, इस पर एक प्रकाश डाला ऐसे, इस पर थोड़ा और बड़ा बना लो, और बड़ा बना लेते हैं इसको। इस पर बेटा क्या है, यहाँ तक भरा हुआ है विलयन, यहाँ तक ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरण, ये इसको हम बीम कह सकते हैं। जहाँ बहुत सारी किरणें होती हैं वहाँ बीम या पुंज जिसको कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें कोई प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जैसे ये कण है, इसके पास जैसे ही प्रकाश पहुंचता है बेटा, तो ये इसको प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन माने फैलाना, प्रकाश को फैला देते हैं। तो कहने का मतलब अब कोई चीज़ जितने ज़्यादा प्रकाश को फैलाएगा उतने ज़्यादा चमकेगा। तो हमारे कहने का मतलब हुआ, जब जहाँ एक पात्र में हमने क्या लिया बेटा, एक कोलाइडी विलयन लिया, ये कौन सा विलयन है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भर के रखा, यहाँ से प्रकाश की किरण, और ये
प्रक्रिया हो रही है एक अंधेरे कमरे में। तो हमने इस पे क्या है बेटा, इस विलयन पे एक प्रकाश, जब प्रकाश डाला तो देखा कि यहाँ पर एक ये ऐसा, कहने का मतलब हुआ एक ऐसी संरचना यहाँ पर बनी, ठीक है। प्रकाश डाले तो ये सीधे आरोपार क्या चमकीला हो, चमकता हुआ नजर आया। तो टिंडल ने ये इसको कहा कि ये क्या है, टिंडल शंकु, ये शंकु जैसा था ना संरचना, इसकी शंकु जैसी थी, ऐसी संरचना थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेटा क्या, शंकु। तो अब देखो कहना क्या है कि यदि किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की किरणें हम डालते हैं या प्रकाश किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो कोलाइडी विलयन के कण हैं वो क्या है बेटा, चमकते हुए नजर आते हैं। यदि किसी कोलाइडी विलयन पर हम प्रकाश की किरणें डालते हैं तो कोलाइडी कण उसके क्या है बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, फैलाते हैं उसको, जिससे वो क्या होते हैं बेटा, चमकते हुए नजर आते हैं। बस इतना ही लिख देना था। इस प्रभाव को सर्वप्रथम देखा फैराडे ने और विस्तृत अध्ययन किया टिंडल महोदय ने, टिंडल महोदय ने किया, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया बेटा टिंडल प्रभाव। बहुत साधारण सी परिभाषा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो यहाँ लिख देते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम, अभी ने बताया बेटा किसने, फैराडे ने, फैराडे ने देखा तथा इसका विस्तृत अध्ययन किसने बेटा बताया, इनका विस्तृत अध्ययन किसने किया था, टिंडल ने। टिंडल ने किया। जिसके कारण इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार का प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन पर जब हम किरण पुंज, हम कहें या किरण पुंज डालता है, जैसे भी सूर्य का प्रकाश है बेटा किसी कमरे के झरोखों से निकलता है, तो वहां पर जो कमरे में क्या थे, ये धूल के कण वो बेटा क्या हुए, चमकते हुए नजर आए। चमकते हुए क्यों नजर आए, क्योंकि वो कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। प्रकाश के फैलाने का मतलब हुआ खूब चमकते हुए नजर आते हैं। या फिर हम प्रोजेक्टर रूम में देखते हैं, प्रोजेक्टर रूम में जो यहाँ से एक क्या है, किरण जा रही है, एक प्रकाश का सीधा भाग किसी पर्दे के ऊपर पड़ रहा है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि वो उस रास्ते में जितना भी प्रोजेक्टर रूम में धूल के कण थे वो वहीं लगता है इकट्ठे हो गए और क्या है, चमकीले नजर आते हैं। प्रोजेक्टर रूम हो गया या सिनेमा घर में भी वही बेस है पूरा, तो जब वहाँ चलाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो धूल के कण थे वो उस पथ में एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार का प्रभाव यदि
किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कोलाइडी कण इनका प्रकीर्णन मतलब फैलाव, प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण कोलाइडी कणों का पथ प्रदीप्त लिख लो या बेटा लिख लो चमकीला, प्रदीप्त ही लिख लेते हैं, प्रदीप्त हो जाता है या चमकीला हो जाता है। इस प्रभाव को हमने बेटा बताया, देखा था फैराडे ने और विस्तृत अध्ययन किया टिंडल ने, जिसके कारण इस प्रभाव को कहा गया टिंडल प्रभाव। इस प्रकार का प्रभाव यदि किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं या पड़ती हैं तो कोलाइडी कण उनका प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण कोलाइडी कणों का पथ प्रदीप्त हो जाता, प्रदीप्त मतलब चमकीला हो जाता बेटा। अब देखो इसको थोड़ा हम ऐसे बना देते हैं, ये दूसरी तरफ जी, मेरे कहने का मतलब हुआ यहाँ पर, और किसी किताब में या कहीं पर बेटा पूछा गया है टिंडल का शंकु प्रभाव, शंकु, तो यही है बेटा, ये संरचना कैसी बनाता है, शंकु जैसी संरचना। और भाई प्रकाश जब पड़ता है तो ये इतना भाग बेटा क्या है, चमकीला नजर आता है। ये किधर से देखते हैं, ऊपर की ओर से। भाई अंधेरे कमरे में प्रकाश डाला, जब ऊपर से देखते हैं, ये सामने से ही देखते हैं तो हमको नजर आता है कि इस विलयन में कुछ पथ क्या है, एकदम चमकीला है। उसी को हमने नाम दिया, उसी प्रभाव को हमने टिंडल प्रभाव। और एक चीज जानो, साधारण विलयन के जो कण हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन ना कर पाने के कारण उनमें ऐसा पथ नहीं बनता है, लेकिन इनमें ऐसा पथ क्यों बनता है, अभी हमने बताया, क्योंकि इनके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात बेटा फैला देते हैं, जिसके कारण क्या है, इनका पथ एकदम चमकीला नजर आ जाता है। तो यहाँ लिख लेना बेटा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव लिख लो। उसके बाद बेटा हम अगला फिर लिखवाते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखो एक चीज यहां पर और बता देते हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता होगा, अनुप्रयोग कहाँ किया जाता होगा। तो अभी हमने एक चीज का जिक्र किया कि जैसे स्कूल में प्रोजेक्टर में, स्कूल का प्रोजेक्टर या कहीं का भी प्रोजेक्टर हो, प्रोजेक्टर जिस आधार या जिस बेस पर कार्य करता है वहां इसका बड़ा योगदान है, ठीक है, इस टिंडल प्रभाव पर। तो प्रोजेक्टर हो गया, थिएटर हो गए, थिएटर का मतलब हुआ जहां सिनेमा घर, वो हो गया। या फिर हम बेटा बताएं कि उगते सूरज या अस्त होते सूरज, दोनों का रंग लाल होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो वहां पर जो इसका किस कारण, तो वो प्रभाव हम
बता सकते हैं इसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर तारों का टिमटिमाना, इन सब का अध्ययन हम इस प्रभाव से आसानी से कर सकते हैं। मतलब उनकी व्याख्या इस प्रभाव, मतलब इस नियम इस प्रभाव वाला लगा दें और व्याख्या उनकी कर सकते हैं कि क्यों तारे टिमटिमाते होंगे, क्यों उगते सूरज और ढलते सूरज का रंग लाल होता होगा। ठीक है, ये सारा अध्ययन हम इसके कारण जान पाएंगे, टिंडल इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और एक बार फिर बता देते हैं कि साधारण विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, वहीं पर कोलाइडी विलयनों के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यदि उनमें हम प्रकाश डालते हैं तो उनके कण क्या है बेटा, चारों तरफ प्रकाश को फैला देते हैं और ज़्यादा दूर नहीं जाना है। सब लोग अपने कमरे में, अपने घर में या कहीं भी देखते हो कि कहीं से, छेद से या दरवाजे से, रोशनदान से प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे कण धूल के वहीं पर घूमते रहते हैं और बहुत ही चमकीले क्यों हैं, उनको यहाँ पता चल गया, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बेटा ये तुम लोग लिख लो तब तक कि हम इसका दूसरा गुणधर्म बताते हैं, जिसका नाम होगा ब्राउनियन मूवमेंट। गुणधर्म का मतलब हुआ बेटा जैसे, तो अब एक समझ गए कि जो कोलाइडी कण होंगे वो प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको कहते हैं बेटा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। देखो अभी बताया टिंडल प्रभाव क्यों कहा गया, क्योंकि उस नियम का विस्तृत अध्ययन या उस नियम का प्रतिपादन या टिंडल ने। अब इसको ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसीलिए इसको कहा गया ब्राउनी गति। तो चलिए लिख लेते हैं। इस नियम का प्रतिपादन 1828 में रॉबर्ट ब्राउन किया था, जिसके कारण इसे ब्राउनी गति कहते हैं। देखो ये चीज हम लोगों ने जाना कि इसका जो प्रतिपादन था या इसकी खोज 1828 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया, इसी कारण इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति। अब जानते हैं क्या है ये, तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण भी क्या होते हैं, कोई कण मतलब आवेश होता है, कोलाइडी कण पर भी कोई आवेश होता है और उनके बाहर, जैसे हमने बताया था बेटा कि कोलाइडी कण मान लीजिए हमने बना दिया है, ये कोलाइडी कण है AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी कण है। और हमने एक चीज और बताया था, जैसा कोलाइडी कण हो या अवक्षेप हो वैसा ही नहीं बदलता, घट मिला देते हैं। मान लीजिए हमने मिला दिया बेटा AgCl, ठीक है, AgCl या AgNO3 मिला दिया, चलो ये मिला देते हैं Ag+3-, तो इसके चारों तरफ हमने बताया था बेटा Ag+, Ag+, Ag+,
ए जी प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस ए जी प्लस, सब क्या है चारों तरफ से जो कवर्ड किए हुए हैं, चारों तरफ से बेटा क्या किए हुए हैं कवर्ड। फिर अब हम बताएं कवर्ड इसलिए किए हैं ताकि हमने बताया था कि भाई ये सम आयन है, सम आयन के कारण क्या करेंगे ये एक दूसरे से दूर भगेंगे, दूर क्यों दूर भगेंगे तो ये ज़्यादा स्थायी रहेंगे, भाई एक में जुड़ेंगे नहीं कभी तो स्थायी रहेंगे। तो अब एक बात और आई कि जो कोलाइडी कण हैं तो कोलाइडी विलयन में दो चीजें होती हैं, प्रक्षिप्त अवस्था जिनकी थोड़ी मात्रा और प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षिप्त अवस्था जो था या जो प्रक्षेपण माध्यम था उनके कण, प्रक्षेपण माध्यम बेटा जल रहा होगा। तो यहां पर हम अगर देखें तो ये है जल के अंदर, ये जल है सर, ये क्या है बेटा जल। तो ये जो जल के कण हैं ये बताते हैं जल के अणु, इन दोनों में बेटा क्या होता रहता है टकराव हो। कहने का मतलब हुआ जो कोलाइडी कण हैं वो प्रक्षेपण माध्यम से, यहां दो चीजें सीखते हैं, एक तो हो गए कोलाइडी कण, कोलाइडी कण और इनका टकराव होता है बेटा जो माध्यम है, जैसा विलयन दिख रहा है प्रक्षेपण माध्यम से। तो कोलाइडी कण इनसे किस भाई कभी कदार कुछ परिभाषाओं में लिख देते हैं, लिखा देते हैं लोग कि कोलाइडी कण आपस में टकराते हैं। तो जैसा कि बेटा जब सम आयन होंगे तो कोलाइडी कण टकराने की कोई इसमें क्या है, टकरा ही नहीं सकते, वो तो दूर भगेंगे, वो दूर भगेंगे। तो ये क्या है, इनसे क्या है कोलाइडी कण टकराते हैं प्रक्षेपण माध्यम से, कोलाइडी कण प्रक्षेपण माध्यम से टकराते हैं तो इनको ऊर्जा मिलती है। अच्छा उस ऊर्जा की क्यों आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि ये क्या है वहीं पर घूमा करें, जब घूमा करेंगे तो नीचे तली में नहीं बैठेंगे, न ही एक में कभी जुड़ेंगे, तो इसीलिए इनको क्या है इनका घूमना अनिवार्य है। तो जब घूमते हैं ये कण तो ऐसे यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बोले तो जिगजैग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर घूमते हैं। बस यही रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि यदि कोलाइडी विलयन में हम देखें तो कोलाइडी कणों के जो कण हैं, कोलाइडी विलयन के जो कण वो अनियमित, अनिश्चित, अनियमित और अनिश्चित। निश्चित मतलब क्या हो, अभी बताया कि यहां से यहां तक की मतलब बताया कि वो वही चीज मतलब तुमको वहीं जाना है या यही करना है। लेकिन निश्चित और यहाँ अनिश्चित शब्द हमने बोला इसलिए क्योंकि ये कण अभी तो इधर गया है लेकिन ये जरूरी नहीं कि इधर ही है, ये कण यहाँ जाकर के इधर भी जा सकता है, फिर जाकर यहाँ फिर लौट सकता है, फिर यहाँ लौट सकता है। कहने का मतलब अनियमित और अनिश्चित गति करते हैं। और किससे टकराकर, प्रक्षेपण माध्यम से टकराकर। तो हम यहाँ लिख देंगे इस नियम का प्रतिपादन 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसके कारण इसे ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं। तो इस गति के अनुसार या फिर लिख देंगे जिसके अनुसार कोलाइडी विलयन के कण अनियमित और अनिश्चित पथ पर
गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयन के कण अनियमित और अनिश्चित पथ पर गति करते रहते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। अब ये मत सोचना कि कोलाइडी कण आपस में टकराते हैं, क्योंकि वो नहीं टकरा सकते, विपरीत आवेश होता है। तो यहाँ पर बेटा तुमको सीखना है कि कोलाइडी कण किससे टकराते हैं? प्रक्षेपण माध्यम से। किससे? प्रक्षेपण माध्यम से। तो ये हो गई भी परिभाषा। अब इनका टकराना क्यों आवश्यक है ये जान लेते हैं। अभी हम बताते हैं कि जैसे बेटा कोलाइडी कण है, कौन से कण? कोलाइडी कण, और यहाँ है कौन सी? प्रक्षेपण माध्यम। ये दोनों, इसका प्रक्षेपण माध्यम इसकी साइज बड़ी होगी इनसे। तो हम कहते हैं कि जब दोनों में टकराव होगा तो ये क्या है? अनियमित रूप से या अनिश्चित रूप से इधर उधर भागेंगे। जब इधर उधर भागेंगे तो हम बताते हैं कि कोई एक फुटबॉल हम लेते हैं या कोई एक गेंद लो, तो जिसको हम ऐसे पटकते हैं, जो दीवार पर लड़ता है बेटा, दीवार पर, तो वो और तेज गति बनाता है, मतलब उसकी फोर्स तेज हो जाती है। फिर यहाँ से, फिर यहाँ लड़ा, फिर वहाँ। कहने का मतलब जब किसी आधार से टकराता है गेंद तो क्या है? और तेज वो नीचे आता है। तो कहने का मतलब जब कोलाइडी कण प्रक्षेपण माध्यम से टकराते हैं तो उनकी गति क्या होती है? गति और तेज हो जाती है, उनको ऊर्जा मिल जाती है। तो प्रक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कण टकराते हैं ताकि उनको ऊर्जा मिल सके। उस ऊर्जा का कार्य क्या है? तो तुम लिखोगे बेटा या समझोगे कि उस ऊर्जा के कारण ही कोलाइडी विलयन के कण हर समय गति करते रहते हैं। वो गति क्यों करेंगे? अगर गति नहीं करेंगे तो वो आकर क्या नीचे बैठ जाएंगे, और बैठने वो चाहिए नहीं, कण इधर उधर चला करेंगे, आपस में ना जुड़ेंगे। तो वहाँ एक शब्द लिख सकते हैं कि ब्राउनी गति कोलाइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करती है, कि ज़्यादा स्थायी रहें या ज़्यादा अस्तित्व में बने रहें। तो यहाँ एक फिगर बेटा बना लेना, आप समझ गए सब कि कोलाइडी कण था जो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर इसने क्या किया? फिर इधर आया, फिर इधर। जैसा भी फिगर बना पाओ, ठीक बेटा? कहने का मतलब ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, फिर इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर से फिर बेटा इधर, और इधर से फिर इधर, तब जाके यहाँ पे। कहने का मतलब अनियमित गति कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे बेटा ब्राउनी गति। ये हमारा क्लियर हो गया कि किसी कोलाइडी विलयन में या किसी कोलाइडी विलयन के जो गुणधर्म होंगे उन गुणधर्मों में से ये गुणधर्म पूछे जाते सबसे ज्यादा बेटा कि ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति तुम लोगों ने जान लिया कि क्या होती है। ब्राउनी गति सबसे बढ़िया उदाहरण तो है अपने यहाँ जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वो क्या होते हैं बेटा, उनके जो पथ में आने वाले कण हैं, धूल के कण, वो क्या होते हैं, बहुत चमकदार नजर आते हैं। चमकदार क्यों नजर आएंगे? क्योंकि वो कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते, फैला देते हैं। एक वो हो गया, और दूसरा हो गया हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1828 में देखा कि किसी कोलाइडी विलयन के कण प्रतिक्षण इधर उधर अनियमित या टेढ़े मेढ़े रास्ते से अनियमित और अनिश्चित गति करते हैं। वहां टेढ़े मेढ़े पथ पर, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लेते बेटा तो ठीक है। यहां अगर लिख लेना टेढ़े मेढ़े, जिसको हम बोलते हैं बेटा
जिगजैग, ये जिगजैग जैसा ही तो भाई इधर गया उधर आया, उधर गया उधर आया, और ये आना भी जरूरी है। ये जब आएगा नहीं तो भाई कण नीचे बैठ जाएंगे, कण का स्थायित्व तो क्या होगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति, हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब एक चीज तुमको और बता देते हैं, अगर पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में से अगर 1-1 लीटर या 100-100 ग्राम विलयन हमने लिया है, एक में हमने भरा है वास्तविक विलयन और दूसरे पात्र में हमने लिया बेटा, ये केवल समझने के लिए है, ठीक है, एक में बेटा कोलाइडी विलयन, ये समझना है बस। तो ये है, ये थोड़ा हमसे बड़े कण, ये 1 नैनोमीटर से छोटे और ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, तो बड़े तो होंगे, इनके कण हम और छोटे बना देते हैं ऐसे, ठीक बेटा। अब क्या होगा, अभी हम पूछें कि किसका गुणधर्म, ठीक है, या किसमें कणों की संख्या अधिक होगी, किसमें कणों की संख्या अधिक होगी, तो कणों की संख्या का मतलब हुआ कि किस विलयन में ज्यादा कण होंगे। तो तुम्हारा जवाब यही आना चाहिए, कोलाइडी विलयन में, नहीं कोलाइडी विलयन नहीं, वास्तविक विलयन में। भाई हम बताएं कि कोई छोटी चीज हो, किसी पात्र में भरो, किसी पात्र में भर दो, और कोई बड़ी चीज हो, किसी पात्र में भरो 1-1 किलो करके, तो बड़ी वाली चीज संख्या में कम आएगी, छोटी वाली चीज संख्या में ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में किनमें कणों की संख्या अधिक होगी, तो तुम बताओगे वास्तविक विलयन में जो विलय के कण हैं उनकी संख्या अधिक होगी। चलो छोटी सी बात थी, अब हम पहुंचते हैं, एक मेन चीज है जीटा विभव। जीटा विभव, सबसे पहले तो इसको सही से सीखना है। सबसे पहले इसको हम जानते हैं, जैसे हमने बताया, हम बताया तुमको कि हम कोलाइडी विलयन बना रहे हैं बेटा AgI, तो ये कोलाइडी कण था, ये जैसे हमने बनाया था कि ये कोई पात्र होगा, एक कोई पात्र है और प्रेसिपिटेट था, अवक्षेपण था बेटा किसका, AgI का, इसी में हमने भर रखा था जल, जल भर दिया। अब कोई वैद्युत अपघट्य लाएंगे, कोई वैद्युत अपघट्य हम मान लीजिए लाते हैं AgNO3, ठीक है, AgNO3 का, तो क्या हुआ, हमने बताया ये कोई कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण किसका, AgI का, और चारों तरफ सम आयन, कौन से आयन सम है, एक ये और एक ये, तो Ag प्लस बेटा Ag प्लस और Ag प्लस, तो इसके चारों ओर इसको क्या कर लेंगे बेटा, घेर लेंगे। घेर क्यों लेंगे, हमने बताया था अगर उसको स्थायी बनाना है तो उसके चारों तरफ समान का आना जरूरी है। अब इसको घेर लेंगे। विलयन में एक चीज और है, विलयन में अभी हम बताया कि बेटा Ag प्लस है तो NO3 माइनस भी है, Ag प्लस है तो NO3 माइनस भी उसी में मौजूद है। तो ये क्या करेगा, देखो एक लेयर हम देख रहे हैं, इसको तोड़ देगा। पहली बार इसको जब हम शक करेंगे, ठीक, हिलाएंगे इसको, तो क्या क्या होगा बेटा, इनके कण पहली बार तोड़ देगा। हम मानते हैं छोटा सा कण जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य वाली रेंज का, ठीक, ये है कोलाइडी। तो एक परत इसके बाद ये बेटा कैसी हो गई, प्लस वाली, धनायन वाली। इसके एक परत हम मान लेते हैं ये किसकी कवर्ड हो गई, धनायन की, ठीक है, इस ये हो गई बेटा धनायन की परत। अभी सीखना है केवल, लेकिन अभी AgNO3 भी हैं,
तो AgNO3 भी क्या करते हैं, इनके बाहर से इनको ऐसे कवर कर लेते हैं, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। अब यहाँ समझना है केवल बस NO3 माइनस और बेटा NO3 माइनस, NO3 माइनस। ये क्या करते हैं, ये जो परत है पहली परत, इनको मान लेते हैं कौन सी परत, पहली परत। और ये परत क्या है बेटा, स्थिर है, स्थिर है। ये क्या है, इनको जिसने कवर किया है, ये है दृढ़ायन, ये है दृढ़ायन की परत। और ये क्या है, ये स्थिर नहीं है, ये चल रही है, विसरित इसको कहते हैं, विसरित, विसरित परत। अब यहीं से कहानी बनने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कोलाइडी विलयन को तैयार करते समय हमने जो वैद्युत अपघट्य मिलाया था, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कोलाइडी विलयन किसका है। तो तुम तुरंत बता दोगे कि वो कोलाइडी विलयन AgI का था। AgI मतलब AgI का ही हमने रख दिया था उसमें अवक्षेप, अवक्षेप में जल मिलाया, जल में वैद्युत अपघट्य मिलाया। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि किसी ताजा अवक्षेप में जल ले लो, जल के बाद उसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिला लो। वैद्युत अपघट्य क्या करता है, किसी जैसे ही वो उनके पास पहुंचेगा वैद्युत अपघट्य, और वैद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए, जैसा अवक्षेप लिए हो उसका एक आयन कोलाइड ये विद्युत अपघट्य से मिलता जुलता। जैसे यहाँ AgI लिए हो तो यहाँ AgNO3, अभी AgCl ले रहे तो यहाँ HCl ले सकते थे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है। तो अब वो क्या करेगा, इसका जो एक आयन है वो कोलाइडी कणों के चारों तरफ अपनी लेयर बना लेगा और उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो हम मानते हैं कि उसने तोड़ दिया होगा इनको। तो एक कण था उसका कोलाइडी विलयन का, उसने हमने क्या उसको क्या किया, Ag+ ने घेर लिया। तो जो पहले कण को ये पहली परत में Ag+++ उसने क्या किया, उसको घेर लिया है। तो पहली परत क्या है, स्थिर परत। ये परत नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी, अगर ये हटी तो कण का अस्थायित्व तो बेटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अभी और सुनो, जल इनसे क्रिया ना करता, जल भी तो उसी में मिला हुआ है। तो जल जो NO3 माइनस है, NO3 माइनस जब आया जल के संपर्क में, तो इसने क्या किया कि दोनों को प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम दोनों को मिलाने का काम किया, साथ रहने का काम किया। तो यहाँ पर पहली लेयर जो हो गई Ag+ वाली, वो धनात्मक लेयर है, स्थिर लेयर है। और फिर उसके बाहर की जो लेयर थी वो विसरित लेयर। कहने का मतलब वो घूम रही है, उसी विलयन में चक्कर लगा रही, इसी विलयन के अंदर। तो इस लेयर और इस लेयर दोनों के मध्य में विभवांतर होगा। भाई ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो दोनों धनात्मक परत या स्थिर परत, एक परत होती है जो क्या होती है, स्थिर परत, जिसको हम कहते हैं धनात्मक परत कह दो या ऋणात्मक परत कह दो, तथा दूसरी परत जो विसरित परत है, ठीक है, या हम कहते हैं ऋणात्मक परत। तो उन दोनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी विभवांतर को कहेंगे हम जीटा विभव। बस समझ चुके हो, बस केवल लिखना है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के चारों ओर दो परतें होती हैं।
पहली परत स्थिर परत होती है। और कौन सी बेटा स्थिर परत होती है? जो कोलाइडी कण के एकदम पास होती है। पहली परत स्थिर परत होती है तथा दूसरी विसरित परत होती है। पहली परत स्थिर परत तथा दूसरी परत विसरित परत होती है। दोनों परतें क्या होती है बेटा? आवेशित होती हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। दोनों परतें आवेशित, ब्रैकेट में लिख देना, धनावेशित और ऋणावेशित। ऋणावेशित होती है। इन दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे जीटा विभव कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के चारों ओर दो परतें होती हैं, चारों ओर दो परतें हैं। पहली परत स्थिर परत होती है, दूसरी विसरित जो घूमा करती है, ठीक है। दोनों परतें आवेशित होती हैं, दोनों परतों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है और जिसे हम कहते हैं जीटा विभव, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कभी कभी इसके 60 मिनट पूछा गया है। तो ये थे कोलाइडी कणों के गुणधर्म। कहने का मतलब हुआ कौन कौन से गुण उसमें होते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। हम फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, रच्छी रक्षण कोलाइड, स्वर्ण संख्या क्या होती है, बस। तो फिर अगले दिन हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए तुम लोग जुड़े रहिए इसी से।